हालेलुया। मैं नहीं जानता लोगों ने आपके विरोध में क्या युक्तियां गढ़ी हैं। मैं नहीं जानता लोगों ने क्या प्लान्स आपको गिराने के लिए बनाए हैं, पर मैं इतना जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर का कंट्रोल आपके जीवनों में है, परमेश्वर भलाई को निकाल कर लाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपके शत्रुओं के आगे आपके मेज बिछाए जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। भजन संहिता 99 उसका 1। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। एक उसकी एक अधिकार है, वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर बैठा है। कहते ना कि सुप्रीम कोर्ट लास्ट है, भी इसके ऊपर कुछ नहीं है। पृथ्वी थर थराती है उसके सामने। हमने इस सर्वोत्तम परमेश्वर को जानना है। बहुत बार ये हो गया, ऐसा हो गया, उसने ये कर दिया, अब क्या होएगा। हमें समझना है वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हालात कितनी भी बिगड़ क्यों ना गई हो, प्रभु की बस के बाहर कभी नहीं जाती। डॉक्टर्स कह सकते हैं जी अब हाथ खड़े नहीं, अगर आप 3 घंटे पहले ले आते तो शायद कुछ कर सकते। अब तो कंडीशन अब संभलने वाली नहीं है। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जो प्रभु ना संभाल पाए। कोई भी हालात ऐसा नहीं है जहां पर प्रभु अपने हाथ खड़े कर दे। ये अब तब हो नहीं हो सकता कुछ। अब समझ रहे हो, अब तो टाइम निकल गया, अब नहीं हो सकता। ये कभी भी प्रभु के साथ नहीं है। वो सर्वोत्तम है। 103 उसका 19 भजन संहिता। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। वो उसका सिंहासन स्थिर है, वो हिलाया नहीं जा सकता। सरकारें बदल सकती हैं, पीएम सीएम बदल सकते हैं, बट ये ऐसा अधिकार है प्रभु का जो कभी नहीं बदल सकता। हालेलुया। ये सदा का है, वो राजा सदा का है। कोई इलेक्शन नहीं है उस स्थान के लिए, पोजीशन के लिए। कोई पार्टीज नहीं है वहां पे, कोई कैंपेन्स नहीं है। वो एक सुप्रीम अधिकार है जो सदा का है, जो वो ही है। 115 उसका 3। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। मतलब उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसको प्रभु ब्लेस करना चाहे उसे कौन रोक सकता है। जिसको प्रभु बढ़ाना चाहे उसे कौन नीचे कर सकता। कहां से उसने दाऊद को कहां से निकाल के कहां डाल दिया। आपको समझना है प्रभु इन कंट्रोल है। उसने जो चाहा वो कर दिया। प्रभु को सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर को ये होएगा, ऐसा होएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, नहीं। प्रभु किसी को भी किसी भी समय कुछ भी बना सकता है। अब समझिए उसकी सॉवरेनिटी है। इसका मतलब जो परमेश्वर चाहता है वो करता है। प्रभु की चाहत है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की चाहत है। यहाँ पे दूत आए तो वो दूत है यहाँ पे। हाँ, चंगेरा चर्च में दूत भेज रहे हैं तो चंगेरा चर्च में दूत भेजे जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु की चाहत है। दूत यहाँ पे पहरा लगाएं, ये प्रभु की चाहत है। प्रभु ने अपने आप को उस व्यक्ति पर जो शाऊल लोगों को सताने जा रहा था, अपने आप को प्रकट किया उस विरोधी पर। मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। प्रभु ने जब प्रकट करना को चाहा तो कौन रोक सकता है उसे। वो इतना बड़ा शाऊल, जब प्रभु ने उन 3 लोगों को आग में डाल दिया गया था, शद्रक मेशक अबेदनगो, और प्रभु ने कहा ये तीनों ने मेरे नाम के कारण
आग में जाने के लिए तैयार हुए हैं। प्रभु ने चाहा कि नहीं, अब मैं भी जाऊंगा, हाँ मैं भी उतरूंगा, मैं भी आग में इनके साथ चलूंगा। हालेलुया। और प्रभु का पुत्र आग में उतर आया और नेबूकदनेस्सर आंखें मसल रहा है। हाँ? 3 नहीं डाले थे क्या अभी? ये मुझे 4 क्यों दिखाई दे रहे हैं? कहीं चश्मा तो नहीं लग गया मुझे? हाँ? आप समझ रहे हो? तो जब वो चाहे कुछ करना तो उसे कौन रोक सकता है? उसके मन में आया पीछे फिरौन की सेना है, आगे लाल समुंदर है, मैंने अपने लोगों को बचाना है, चलो लाल समुंदर ही 2 भाग कर दो। अब देख रहे हो इतना बड़ा लाल समुंदर, और प्रभु ने चाहा किसमें से रास्ता तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु चाहे, कौन रोक सकता है? कौन रोक सकता है? वो सॉवरेन है, सॉवरेन है। वो जो करना चाहता है वो करता है, कोई रोक नहीं सकता उसे। 3.5 साल पानी नहीं बरसा, अब कौन है जो क्वेश्चन कर सकता है? अब समझ रहे हो, वो सुप्रीम है। वो सेम स्वप्न नेबूकदनेस्सर को जो दिखाया, दानियल को दिखा दिया। तो जो वो करना चाहता है वो करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई बांध नहीं सकता, उसे कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है। यीशु ने देखा अभी नाव भाग गई है, नाव, कोई नाव नहीं बची। हाँ, चेले चले गए हैं, सब चले गए हैं, क्या करें? चलो पानी भी चलते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो, सब डेंसिटी सब फेल, सारी साइंस फेल। उसने जो चाहा उसने किया। हालेलुया। और चेले घबरा गए, कौन आ गया? भूत आ गया। उसने कहा भूत नहीं, मैं ही हूं। प्रभु ने कहा बस ये 5000 लोग हैं, प्रभु ने भेज दे, क्या करेंगे क्या नहीं? नहीं तुम खिलाओ इन्हें। तो प्रभु की इच्छा थी, चाहत थी, बोझ था, तरस आ रखा था कि ये भूखे बैठे हैं, इनको खाना देना है। क्या है? 5 रोटियां 2 मछलियां दो। उसी को लिया, ऊपर किए हाथ, उसे तोड़ा, और 5000 से अधिक भीड़, अकेले पुरुष थे 5000, 15-20 हजार लोग, और उसके बाद भी 12 टोकरे बच गए थे। तो जो वो चाहता है वो करता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। को समझना, प्रभु सुप्रीम है। आज आपकी लाइफ हालातों के कंट्रोल में नहीं है, परिस्थितियों के कंट्रोल में नहीं है, अधिकारियों के कंट्रोल में नहीं है, आपकी एजुकेशन के कंट्रोल में नहीं है, लोगों के कंट्रोल में नहीं है। आपको समझना है आपका अधिकार प्रभु के कंट्रोल में है। अगर आज हम प्रभु के सम्मुख हैं और हमने प्रभु को समर्पित किया हुआ है तो हम प्रभु के कंट्रोल में हैं। आज वो बंदा साइन करेगा तो हो जाएगा, वो कर देगा तब कुछ हो सकता है, नहीं। आपको प्रभु की सामर्थ को, सर्वोत्तम सामर्थ को समझना है। प्रभु कहां से कैसे क्या कर सकता है। आज लोग दिमाग लगाते हैं और दिमाग फेल है आज। उसके आगे जो विजडम से भरपूर है, विजडम का सोता है, मनुष्य का ध्यान, दिमाग उधर पहुंच भी नहीं सकता जहां से उसके सोच विचार शुरू होते हैं। हालेलुया। ऑलराइट, 135 उसका 6। जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। जो उसने चाहा उसने आकाश में किया, उसने पृथ्वी पे किया, उसने समुद्र में किया, सब गहरे स्थानों में किया। मछलियां यहां पे इकट्ठी हो, पतरस जाल डाल रहा है, इकट्ठी हो गई। आकाश के पक्षी जाके एलिया को खिलाओ, वो खिला रहे हैं एलिया को। समुद्र थम जाओ, और वो थम गए। जो उसने चाहा वो उसने किया। उसे कौन रोक सकता है? कौन से हालात रोक सकते हैं? कौन सी परिस्थितियां रोक सकती हैं? वो सॉवरेन। आपको समझना है कि प्रभु अब तो ये हो गया, अब कैसे होएगा? प्रभु को आपकी हालात क्या है क्या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। प्रभु आपकी हालात से बंधा हुआ नहीं है। अच्छा, वो साइन करेगा तब प्रभु कुछ कर पाएगा, वो ऐसा करेगा तब। प्रभु किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है। आपको समझना है, प्रभु सॉवरेन है। आपको लग रहा है कि उसका साइन ही चाहिए, उसके साइन के बिना भी
अगर प्रभु नहीं है तो ऐसे 10 बंदों को भी साइन हो जाए फिर भी वो काम नहीं होएगा। तो आपको परमेश्वर की सॉवरेनिटी को समझना है, प्रभु के सर्वोत्तम बल को समझना है। प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया, गॉड इज कंट्रोल। अब से लेके आदि से लेके अंत तक प्रभु, वो सारी भविष्यवाणियां सारी वो अपने सिंहासन पे स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया। आज बंदा कहता है कि मैं कुछ हूं, प्रभु की जरूरत नहीं है। आज प्रभु पे निर्भरता छोड़ दी, आज मैं अपने आप में बहुत कुछ हूं। अपने हाथ में आज बंदे ने चीजें ले ली हैं। हालात सुधरे हैं या बिगड़ गए हैं? क्राइम कम हुआ है, बड़ा है? इकोनॉमी कहां है? अब समझ रहे हो? सिलेंडरों का चक्कर चला पड़ा है लोग डबल ट्रिपल देने को तैयार हैं। कहां जा रहे हैं? आज बंदा कह रहा है मैं इन कंट्रोल हूं। मैं आज बंदा अपने आप को ईश्वर मानना शुरू हो गया है। आज यही थ्योरी सिखाई जा रही है भी तुम सुप्रीम हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम ये। आज फोकस शैतान ने अपनी निर्भरता प्रभु के बजाय अपने ऊपर, मैं, जो ये मैं है, ये लूसीफर का आत्मा है। वो घमंड कि आज मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूंगा, जो निर्भरता प्रभु पे खत्म करता है। अब समझ रहे हो? आज ये मैं, तो हालात कैसे हुए हैं, आज कहां जा रही है दुनिया, और सारी जगह का पोल्यूशन बढ़ गया, द्रोह और बढ़ गया है, कंगालपन और बढ़ गया है। जो अपने आप बंदा अपने आप को कुछ समझ रहा है, चीजें डाउन जा रही हैं। अपनी निर्भरता प्रभु को दो, अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित रखो। यूसुफ, बाइबल बयान करती है, प्रभु ने दर्शन दिया और प्रभु ने ठहराया कि मैं तुझे कैसे बढ़ाऊंगा। उसने वो दर्शन देखे, है ना, कैसे उसके आगे लोग झुक रहे हैं। पर आसान नहीं था रहा। एक टाइम था वो सारे भाई उसका विरोध करते थे। हाँ, वो बेचा गया, उसे खड्डे में डाल दिया, पोतीफर के घर पे गया। हालात बिगड़ रहे थे, उसके बाद झूठा इल्जाम लगाया गया, जेल में चला गया। हालात बिगड़ते जा रहे थे। अब समझ रही हो? बहुत बड़ी लगेगा, प्रभु ने कहा तो कहा, क्या कहा था और हो क्या रहा है, ये पूरा उल्टा हो रहा है। प्रभु ने कहा था पश्चिम पहुंचाऊंगा और ये पूरा पूरब जा रहा हूं। आप समझ रहे हो? पर एक बात जो यूसुफ जानता था कि परमेश्वर सर्वोत्तम है और प्रभु इन कंट्रोल है। हालेलुया। चाहे वो खड्डे में डाला गया, उसे पता है वो प्रभु के नियंत्रण में है। वो बेचा गया, उसे पता है वो प्रभु के नियंत्रण में है। वो पोतीफर के घर पे, उसे पता है प्रभु का नियंत्रण उसके पास है। उसके कारण पोतीफर ब्लेस हुआ। वो जानता था, उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। वो जेल में भी इस बात को जानता था कि चाहे मैं इधर भी हूं, परमेश्वर कंट्रोल में है। मेरी डोर प्रभु के हाथ में है, मेरी लगाम प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप धोखे में रहोगे, शैतान के झूठ में आसानी से गिर जाओगे। देख, बड़ा प्रभु प्रभु करता सी, देख तेरी हालात की हो गई है, देख तेरे रिश्तेदार तेरे खिलाफ हो गए, देख तेरे पड़ोस में तुझे कोई पूछता नहीं है, देख तू कितना अकेला सा हो गया है। यूसुफ भी ये बातें सोच सकता था, पर वो जानता था कि प्रभु इन कंट्रोल है। हालेलुया। आज रिश्तेदार मेरे खिलाफ है, पर मेरे प्रभु का नियंत्रण मेरे जीवन पे है। आज मेरा पैसा मुझे नहीं दे रहे, पर प्रभु का नियंत्रण मुझ पे है। आज मुझे अकेला कर दिया है, पर प्रभु का नियंत्रण मुझ पर है। और वही नियंत्रण कि आज आपको और मुझे जरूरत है। दुनिया छोड़ दे, पर वो आपके जीवन में बना रहे। दुनिया आपकी बढ़ती हुई गवाही को देखेगी यीशु के नाम से।
मैं बोल रहा हूं आपको, कभी भी दुष्ट के धोखे में आकर अपने विश्वास से समझौता नहीं करना। यूसुफ, देख तू बेचा गया, प्रभु तो तेनू बड़े सपने दिखाए इसी प्रभु ने, प्रधानमंत्री बनाएगा। देख पहले तुझे खड्डे में डाला, तुझे बेच दिया, और देख ले तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया, और तू अब जेल में है। बड़ा प्रधानमंत्री के पद का सोच रहा था तू, और जेल में आ पहुंचा है। देख प्रभु के पीछे चल चल के, प्रभु पर भरोसा करते करते देख तेरी हालात क्या हो गई है। आपको क्या लग रहा है ये सब कुछ आसान था यूसुफ के लिए? वही ठीक है, आके बन गया प्रधानमंत्री। कितने साल लग गए थे उसे? विश्वास का जीवन। आप समझ रहे हो कितने विचार उसके माइंड पे अटैक कर रहे थे, कितने लोगों ने उसको क्या कुछ बोला होगा। आज जरा सा कुछ हो जाए हमारे साथ, लोग उठ खड़े होते हैं। देख चर्च जाने लग गया है ना, चर्च जाने के कारण ये हो गया। देख चर्च जाके की हाल हो गया तेरा। देख यीशु यीशु करके चर्च से कनेक्ट है, तो जा रहे थे रास्ते में, कुछ विरोधी दलों ने उनके साथ गलत बर्ताव किया, उन्हें बुरा बोले, एक दो को तो मारा भी। पर एक ही बात उन विरोधियों को बोली कि गला भी काट दोगे ना तो भी चर्च और यीशु को छोड़ेंगे नहीं हम। हालेलुया। अब समझ रहे हो? कह रहे कि इतना तो मम्मा ने हमें हमारे अंदर उंडेल दिया और पक्का कर दिया है कि अगर जान भी देनी पड़े आज यीशु के लिए तो पीछे नहीं हटेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालातों से डरो मत। प्रभु ने आपको जयवन से भी बढ़ के बनाया है। आमीन। हमारे अच्छे होने से अगर किसी को चिढ़ है तो उसे होती रहे। हमारे भले बनने से अगर किसी को चिढ़ है तो होती रहे, इसमें हमारी गलती नहीं है। अगर आज एक जवान नशा छोड़ के, व्यभिचार छोड़ के प्रभु के गुणगान गा रहा है और किसी को प्रॉब्लम है तो ऐसी प्रॉब्लम होती रहे। लोग ठेकों पे, जवान नशों में गलत हरकतें कर रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। बट आज एक व्यक्ति सुधर के अच्छा बन गया है, आज उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है। आपको ध्यान देना है, हालातों से डरना नहीं है। अब वो लोग कहें, दूसरे लोग आके उन्हीं लोगों को कहें, देख चर्च जाके तेरे नल की हो गया, चर्च जाके देख तेरे नल की हालात पै गए, देख चर्च वाले ने तेन कुछ पूछा नहीं। कैसे प्रभु और चर्च के खिलाफ लोग कार्य करते हैं। अब देख रहे हो, देख तेरी हालात क्या हो गई, देख उसने तुझे मार दिया, देख तेरी जायदाद भी हट गई, देख तेरा राशन पानी भी बंद कर दिया। छड़ दे ऐसी चर्च को, छोड़ दे, राशन पानी भी बंद कर दिया। अब देख कैसे कैसे बोल लोग आकर बोलते हैं, कैसी कैसी विचारधारणाएं लेकर आते हैं। क्या मिला तुझे चर्च जाके? ऐसा वजह तू पहले ही था। अब देख रही हो यूसुफ के पास भी यूसुफ के पास भी ऐसे विचार आ रहे थे। क्या रखा है प्रभु के पीछे? देख जेल में पहुंच गया तू प्रभु के पीछे पीछे, छोड़ दे इस प्रभु को। पर नहीं, यूसुफ हर दौर पे जानता था मैं प्रभु के नियंत्रण में हूं। हालेलुया। आप जेल में भी क्यों नहीं हो, प्रभु का नियंत्रण आपके पास है। हालेलुया। 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 पौलुस और सिलास जो जेल में थे, वर्शिप कर रहे थे प्रभु की, कंप्लेन नहीं कर रहे थे, महिमा कर रहे थे, परस्तिश कर रहे थे प्रभु की, ये जानते हुए कि प्रभु कंट्रोल में, प्रभु का कंट्रोल हमारे जीवनों पे। इस बात को समझ के रखना, आप कहीं भी क्यों नहीं हो, धकेल के आपको एक कोने में भी क्यों नहीं कर दिया गया, अगर आप प्रभु के साथ सही हो, आप प्रभु के कंट्रोल में हो। हालेलुया। हालेलुया। बंद कमरे में उसे डाल दिया था, जेल में, जहां कोई नहीं जानता था यूसुफ को। पर एक ही दिन में क्या लिखा है? क्या एक दिन में एक देश बन सकता है? हाँ, बन सकता है अगर प्रभु उसकी ओर है।
और इज़राइल 14 मई 1948 एक ऐसा इकलौता देश जो एक ही दिन में देश बन गया। हालेलुया। अगर प्रभु उसकी ओर है तो हो सकता है। और एक ही दिन में, जिसको कोई नहीं जानता था, जो बंद कमरों में था, वो यूसुफ जेल से निकाला गया और पूरा मिस्र के आसपास लोग सब यूसुफ को जानते और पहचानने लगे। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु कुछ करना चाहे तो कौन रोक सकता है उसे? तो आपको ध्यान रखना है, हालात कुछ भी क्यों नहीं है, एक बात हमेशा, प्रभु इन कंट्रोल है। प्रभु इन कंट्रोल है। अब तो पता नहीं क्या होगा, कब होगा, कैसे होएगा, प्रभु इन कंट्रोल है। जो प्रभु करना चाहे वो करेगा। क्या हुआ था पौलुस सिलास के? सारे बंधन खुल गए और आराम बाहर निकल के आ गए। समझ रहे हो? प्रभु ने चाहा इनको बंधन खोलो, दूतों को भेज दिया। पतरस जब अंदर था, क्या हुआ? दूत चले गए। हाँ, सारे द्वार खुल रहे हैं, एक अपने आप खुल रहे हैं और पतरस निकल के जा रहे हैं। तो आपको समझना है, प्रभु इन कंट्रोल है। एक दिन में प्रभु इधर से उधर कर देगा, एक दिन में। तो आपको शैतान के धोखे में नहीं रहना। क्या हो गया, कहां पहुंच गया, चर्च जाकर क्या हो गया, नहीं। उस डाउन से डाउन तराई में भी प्रभु ने कहा है, चाहे तू अंधकार की तराई से होके गुजरे तो भी ना डरना, मैं तेरे संग संग हूं। हालेलुया। 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 मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, इधर उधर मत ता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु प्रभु प्रभु। होली खरामाशिरी। इसने क्या कहा? उत्पत्ति 50 उसका 20 और 21। यूसुफ ने जब उसके भाई, जो प्रभु ने दिखाया, प्रधानमंत्री बन गया और भाई उसके पास आए राशन पानी लेने के लिए, तो यूसुफ उन्हें बोलता है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया। बहुत सारे लोग आपके विरोध में बुराई का विचार कर रहे हैं, बुराई की युक्तियां गढ़ रहे हैं, आपको आपकी पोजीशन से नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? आपके मरने की सोच रहे हैं, गलत युक्तियां। प्रभु क्या कह रहा है? तो यूसुफ ने क्या कहा? तुम लोगों ने मेरे विरुद्ध बुराई का विचार किया, पर क्योंकि परमेश्वर का कंट्रोल था, क्या लिखा है? परमेश्वर ने उसी बात में से भलाई का विचार, हालेलुया, भलाई को पैदा कर दिया, भलाई को निकाल दिया। हालेलुया। हालेलुया। मैं नहीं जानता लोगों ने आपके विरोध में क्या युक्तियां गढ़ी हैं, मैं नहीं जानता लोगों ने क्या प्लान्स आपको गिराने के लिए बनाए हैं, पर मैं इतना जानता हूं, क्योंकि परमेश्वर का कंट्रोल आपके जीवनों में है, परमेश्वर भलाई को निकाल कर लाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आपके शत्रुओं के आगे आपके मेज बिछाए जाएंगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु, तुमने चाहा पर प्रभु कंट्रोल में था। बोलो, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन का परमेश्वर का कंट्रोल है। परमेश्वर का कंट्रोल, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। आमीन। ध्यान रखो, कोई भी हालात, कोई भी परिस्थिति, अकेले क्यों नहीं हो गए, लोग क्या बोल रहे हैं, बुरी युक्तियां आपके खिलाफ गढ़ दी गई हैं, घबराओ ना। उस स्थान पर भी इस बात को स्मरण दिलाना है अपने आप को कि प्रभु नियंत्रण में है। उस जेल में भी यूसुफ पर परमेश्वर का नियंत्रण था। हालेलुया। आज कर्जा चढ़ा हुआ है पर प्रभु का नियंत्रण है। आज बीमारी का बिस्तर है पर प्रभु का नियंत्रण है। आज घर वाले खिलाफ है पर प्रभु का नियंत्रण है। आज पड़ोस में रिश्तेदारों का विरोध है, सताव है, प्रभु इन कंट्रोल है। हालेलुया।
हालात स्थिति कैसे भी क्यों ना हो, एक बात को अपने रोज अपने आप को स्मरण दिलाना है कि परमेश्वर का नियंत्रण मेरे जीवन पर बना है। हालेलुया। हालेलुया। तुमने मुझे मारने को चाहा, पर प्रभु का नियंत्रण था। ऑलराइट, उसका 21वां वचन। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी। जो आपका विरोध करते हैं ना, वो आपके पास आपकी मदद मांगने आएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मैं सोनौली चर्च में था और कोई एक भाई मुझे मिला और मुझे बता रहा था, 2-3 जने खड़े हुए थे और अपनी गवाही बहुत ही याद से दे रहा था और मैं बहुत प्रसन्न हो रहा था उसे देखकर। हाँ, दूसरों को समझा रहा था, तुम खड़े रहो, हाँ, हिलना नहीं है। मेरे जीवन में भी बहुत कलेश आए थे, 2 साल से मैं आ रहा हूँ पर मैं खड़ा रहा। मेरे बहुत लोग विरोध करते थे, पर आज जो विरोध करते थे आज मुझे कॉल कर करके मुझे अपनी शादियों में बुलाते हैं, इनविटेशंस देते हैं, भाई तूने पक्का ही आना है। अब समझो, मैं बहुत खुश हो रहा था, इतना ही खड़े रहना। तो अब देख रहे वही लोग जो विरोध कर रहे थे आज बुला रहे हैं। तो प्रभु को ऐसा चमका देता है। हाँ, पहाड़ पर रखा हुआ दीपक, हाँ, जिसे छुपाया नहीं जा सकता, दूर से दिखता है। तो देखे ना वाइट टावर्स जो खड़े होते हैं, दूर से जहाज देख लेते हैं। मेरी बुराई के लिए चाहा, पर उसमें से प्रभु ने मेरे लिए भलाई को पैदा कर दिया कि प्रभु इन कंट्रोल है। हालेलुया। तो याद रखो, कभी भी कोई भी हालात क्यों ना हो, तो शैतान के झूठ को आने नहीं देना। प्रभु इन कंट्रोल है। यीशु के पास आया, ओ इनको बना ले, रोटियां बना ले, तू भूखा है। जानता था प्रभु कंट्रोल में है। मैं मरूंगा नहीं, अगर 10 दिन और उपवास कर लिया तो मैं मरूं। प्रभु इन कंट्रोल है। मेरा जीवन ये नहीं पैदा करेंगे, मेरा जीवन उसके हाथों में। मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु प्रभु के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। प्रभु के मुख से। तो प्रभु इन कंट्रोल है। आमीन। तो सॉवरेन है, वो सर्व सामर्थी है। आमीन। अब क्योंकि वो सुप्रीम है, वो सर्वोत्तम है, तो हमारा व्यवहार हमें क्या करना है? सबसे पहले, क्योंकि प्रभु सुप्रीम और सर्वोत्तम है, हमें परमेश्वर के स्थान का आदर करना है। आदर करना है, ऑनर करना है। ध्यान रखें, प्रभु को अब जबरदस्ती कुछ नहीं करवा सकते। प्रभु ने हमारा कुछ देना नहीं है कि मैं चर्च आया हूं, प्रभु मुझे चंगा कर। अब आपके एक बारी चर्च आने से कि प्रभु पर वो ठहर गया। अब समझ रहे हो कि प्रभु करना ही, अभी मैं चर्च आ गया। आप नम्र और दीनता के साथ प्रभु के सम्मुख आते हो, अब उसकी दया को मांगते हो। अंधे भिखारी ने कहा, ए दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अब समझ रही हो, हमें उसकी दया चाहिए। प्रभु को करना ही करना नहीं है, उसकी दया हमें चाहिए। हालेलुया। उसकी दया में होके वो करता है, क्योंकि वो सुप्रीम है। मुझे उसकी पोजीशन का, उसका आदर करना है। आमीन। अधिकार का आदर करना है। प्रभु ने कहा है, हाँ, जितने भी अधिकारी हैं उनका ऑनर करो। तो ये तो अधिकारों का अधिकार है, तो हमें कितना अधिक आदर करना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का जो वचन सिखाते हैं, जो तुम्हारे अगवे हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। अगर अगवे दुगने आदर के योग्य, तो प्रभु और कितने आदर का योग्य। तो हमें कितना आदर प्रभु का करना है। नीति वचन 9 उसका 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। उसका भय मानो, उसके भय में चलो। पुराने टाइम पे यहोवा के भय मानने वाले लोग मसीह लोग कहलाए जाते थे, पर आज कहां पे है वो भय?
आज वो दिखता नहीं है। आज अपनी मर्जी में, अपने मुताबिक अपने सिस्टम्स बनाए हुए हैं। आज कलीसिया हमें परमेश्वर के भय को समझना है और प्रभु के भय में बढ़ना है। प्रभु का भय बुद्धि का आरंभ है। वो आदर, वो ऑनर, प्रभु की पोजीशन का ऑनर करते हो प्रभु का। हाँ, प्रभु वेट कर रहा है संगति में, मैं कहीं बिजी हूं। हाँ, प्रभु का स्थान, हमने वो सब्त का दिन, संडे, प्रभु का दिन, आप ऑनर करते हो प्रभु का। प्रभु बैठा है और हम यूं ही टाइम पास नहीं, प्रभु आप ऑनर करते हो। यहाँ पे वचन चल रहा है और मैं बाहर कहीं बैठ के, आप समझ रहे हो, प्रभु का आदर। जो लोग प्रभु का अनादर करते हैं वो बहुत बड़ा अनादर, अपमान पाते हैं। आपको प्रभु का आदर करना सीखना है। उसकी पोजीशन, उसके स्थान, वो सुप्रीम है, वो सर्वोत्तम है, अपने सिंहासन पर बैठा और वो स्थिर है। इलेक्शंस होते हैं, एक एमसी भी 5 साल के लिए बनता है, उसके साथ भी पूरी बना के रखते हैं। हाँ, उसका भी पूरा आदर मान करते हैं। अब समझ रहे हो, 5 साल के लिए बना है और आदर मान पूरा। वो तो अधिकारियों का अधिकारी है, पीएम सीएम सब फेल उसके आगे। अब समझ रहे हो, और वो तो है भी अनंत काल के लिए। हालेलुया। अब समझ रहे हो, पिंडों के सरपंच भी बदल जाते हैं, सीएम भी बदल जाता है, पीएम भी बदल जाता है, पर वो एक ऐसा अधिकार है जो सदा का है, जो कभी बदलने का नहीं। कितना आदर। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।